नमस्कार मेरे दोस्तों। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालत धोबी के कुत्ते जैसी होगी। यमराज के हाथों पिटोगे वरना। इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। कानों में पड़ते ही रूह कांप जाएगी और दिल कहेगा काश पहले ही जान लेते। क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, वक्त अब करवट ले रहा है और जिस हालात में तुम हो उस हालात को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। तुम्हारी जिंदगी भी अब वैसी ही हो चुकी है। न अपना दिखता है न पराया, न कोई मददगार है और न कोई सहारा। अब तुम बस एक ही दिशा में बढ़ रहे हो, जहां यमराज खड़ा है, हाथ में कोड़ा है और आंखों में वो क्रोध जो पापियों को नर्क तक खींच लाता है। तुम सोच रहे हो ये मजाक है? नहीं मेरे भाई, ये वो काली छाया है जिसने तुम्हारे सिर पर अपने पंजे गाड़ दिए हैं। एक एक कर हर रास्ता बंद हो रहा है। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें धोखा दिया और जिन पर तुमने भरोसा किया वो तुम्हारे खून के प्यासे बन बैठे। पर रुको, यही तो शुरुआत है। अब जो आने वाला है वो न तुम्हारे सपनों में आया होगा, न किसी ज्योतिष ने पहले बताया होगा। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो समझ लो, ऊपर वाला खुद तुम्हें ये संदेश दिलवा रहा है। अब देर मत करो, फौरन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर बजा देना। क्योंकि ये चेतावनी हर किसी के लिए नहीं होती, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन पर ऊपर वाले की खास नजर होती है। याद रखना, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा कुछ तो बदल जाएगा। तुम्हारे चारों ओर की हवा भारी हो जाएगी। कोई अजीब सी सरसराहट, कोई छाया जो पीछा कर रही है और एक आवाज जो तुम्हारे कानों में धीरे धीरे कहेगी अब तेरा हिसाब होने वाला है। क्योंकि यमराज अब गिनती कर चुके हैं, किसे पहले ले जाना है, किसे बाद में। और तुम्हारा नंबर आ चुका है। अगर इस वीडियो को भी नजरअंदाज किया तो यमराज से कोई नहीं बचा सकेगा। अब तुम्हारे चारों तरफ जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा, लेकिन घट रहा है। तुम्हारे पीछे कोई परछाई चल रही है। हर बार जब तुम मुड़ते हो तो वो गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो वो परछाई तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी होती है। शायद तुमने महसूस किया होगा, कभी अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है, कभी कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है, कभी मोबाइल की बैटरी एक झटके में खत्म हो जाती है, कभी तुम बिस्तर पर लेटे होते हो तो लगता है किसी ने तुम्हारे ऊपर बैठकर सांस ली हो। ये सब संकेत हैं। हाँ, वही संकेत जो बताने आए हैं कि अब तुम्हारे चारों तरफ वे हैं जो तुम्हारा अंत देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे कर्मों का हिसाब बराबर करने आए हैं। तुमने जो किया है अब वही तुम्हारे सामने खड़ा है, बदले का रूप बनकर। और सबसे खतरनाक बात जानना चाहते हो? रात के ठीक 3 बजे अगर तुम्हें अचानक नींद से झटका लगे और तुम्हारा शरीर एक पल के लिए भी हिल न सके तो समझ जाना, यमदूत तुम्हारे कमरे में दाखिल हो चुके हैं। वो तुम्हारी आत्मा को सूंघने आए हैं। ये कोई सपना नहीं होता, ये चेतावनी होती है। तुम्हारा चेहरा अब उनके काले रजिस्टर में लिख दिया गया है। एक एक सांस गिनी जा रही है, हर गलती अब रिकॉर्ड हो रही है। और फिर जब घड़ी 12 बजाएगी तो चारों दिशाओं से आवाज आएगी, चल तेरा हिसाब हो गया। तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसे तुम्हारे ही घर में तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं। जिन्हें तुमने रोटी खिलाई वही अब तुम्हारा खून पीना चाहते हैं। और ये सब कुदरती नहीं है। किसी ने तुम्हारे नाम की लौ जला दी है, किसी ने तुम्हारी आत्मा को बांध दिया है। अब ये खेल इंसानों का नहीं, ये खेल यमलोक का है। तुम सिर्फ मोहरा हो इस बड़ी साजिश में। और ये उल्टी गिनती ये शुरू हो चुकी है। तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही वो तुम्हारी आत्मा चीख चीख कर महसूस कर रही है। अभी कुछ देर पहले जब तुमने अकेले में आह भरी थी, जब एक ठंडी हवा तुम्हारे कान के पास से गुजरी थी, वो कोई हवा नहीं थी, वो किसी अनदेखी शक्ति की सांस थी जो तुम्हारे गले से होकर अंदर तक घुस गई है। अब वो तुम्हारे भीतर बैठ चुकी है। शरीर पर जो कभी कभी झंझनाहट होती है ना, वो दरअसल चेतावनी है। किसी ने तुम्हें बांध दिया है, कोई ऐसा जिसने तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे से जलन रखी। और अब वो जलन एक श्राप बनकर तुम्हारे आसपास घूम रही है। तुम सोचते हो कि कोई रास्ता होगा बचने का, तो जान लो अब रास्ते बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सीधा निर्णय स्थल तक जाने का, जहां यमराज तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा खोलेंगे। और याद रखना, उनके दरबार में रिश्वत नहीं चलती, सिफारिश नहीं चलती। वो वहां बैठा है
जिसने सिर्फ तुम्हारे कर्म देखे हैं। ना नाम, ना जात, ना धर्म, सिर्फ कर्म। और अब जो उल्टी गिनती शुरू हुई है, वो सिर्फ टाइम पास नहीं है। ये वो घड़ी है जो हर टक टक के साथ तुम्हारा भाग्य बदल रही है। और जब वो शून्य पर पहुंचेगी, तब कुछ ऐसा होगा जो कभी सोचा भी नहीं था। या तो कोई तुम्हारा सबसे बड़ा राज उजागर हो जाएगा, या फिर तुम्हारे जीवन से कोई ऐसा व्यक्ति सदा के लिए चला जाएगा जिसके बिना तुम अधूरे रह जाओगे। तैयार रहो, क्योंकि अगली आवाज शायद तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारी आत्मा के भीतर गूंजेगी और कहेगी, समय खत्म। दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो भीषण कंपन, यह जो घुटन, यह जो अनहोनी की आहट है, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। ये सब तुम्हारे दुश्मनों के लिए है। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो समझ लो, ऊपर वाला खुद तुम्हें ये संदेश दिलवा रहा है। अब देर मत करो, फौरन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि ये चेतावनी हर किसी के लिए नहीं होती। सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन पर ऊपर वाले की खास नजर होती है। जो तुम्हारे पीछे लगे थे, तुम्हारे हर कदम में कांटे बिछा रहे थे, जो तुम्हारी मुस्कान से नफरत करते थे, जो रात दिन यही दुआ करते थे कि तुम बर्बाद हो जाओ, अब उनकी दुआ उनके लिए ही शाप बन चुकी है। जी हां, अब उनके कर्मों का हिसाब होने जा रहा है। अब यमराज ने अपने द्वार खोल दिए हैं। अब यमदूत उनके घर की दहलीज पर खड़े हैं, सफेद आंखें, काली छाया और हाथों में वो लेखा जोखा जिसमें लिखा है, अब हिसाब होगा। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर अब वही शक्तियां उन्हें तोड़ेंगी। जिस शक्ति ने तुम्हें बचाया, अब वो ही शक्ति उनके हर गुनाह का जवाब उन्हें देगी। हर चोट जो तुम्हें दी गई, अब उसी चोट का 100 गुना दर्द उन्हें मिलेगा। उनकी रातों की नींद छिन जाएगी। हर खिड़की से अजीब सी परछाइयां दिखेंगी। हर दरवाजे पर दस्तक होगी, और जब खोलेंगे तो कोई न होगा, पर हवा में वो आवाज गूंजेगी, तेरा समय आ गया है। अब जो कंपन जमीन में महसूस होगा, वो उनके लिए होगा। जो छाया उनके पीछे पड़ेगी, वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, बल्कि उनकी सजा तय करेगी। वो अब लाख तांत्रिक के पास जाएं, लाख पूजा पाठ करें, पर कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का न्याय है, और इस न्याय के आगे सब बेबस हैं। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। दुश्मनों का अंत सुनिश्चित है। अब उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा। यमराज उनके सिर पर खड़े हैं, और अब वो दिन दूर नहीं जब उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब जरा पीछे मुड़कर सोचो। वो कौन था जो तुम्हारी तरक्की देखकर जलता था? वो कौन था जो हर बार तुम्हारी खुशियों में झर घोल देता था? वो कौन था जो मुस्कुराता भी था और पीछे से तुम्हारी कब्र खोद रहा था? वो कोई और नहीं, तुम्हारा दुश्मन था, जो अपने कपटी चेहरे के पीछे नफरत की आग छुपाकर बैठा था। उसका एक ही काम था, तुम्हें बर्बाद करना। तुम्हारा घर उजड़े, तुम्हारा कारोबार डूबे, तुम रिश्तों में उलझ जाओ, तुम रो, तुम टूटो। बस यही उसकी असली खुशी थी। उसने तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाया, तुम्हारी छवि को खराब किया, तुम्हारे अपनों के कान भरे ताकि लोग तुमसे दूर हो जाएं, तुम अकेले रह जाओ, तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानना छोड़ दें। उसने तांत्रिकों से मिलकर तुम्हारे जीवन पर काला साया डलवाया, तुम्हारी राहों में रुकावटें डलवाईं, कभी बीमारियां, कभी अचानक पैसे की तंगी, कभी रिश्तों में तनाव, कभी मानसिक बेचैनी। और जब तुम टूटा हुआ दिखा, वो मुस्कुराया, क्योंकि यही तो उसकी जीत थी। उसने कभी सोचा नहीं कि ऊपर कोई देख रहा है। उसने सोचा कि उसके पापों का कोई हिसाब नहीं होगा। लेकिन नहीं, अब उसकी ओहर चाल, हर साजिश, हर धोखा खुल चुका है ब्रह्मांड के सामने। अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। अब तुम्हारा वक्त है और उसका हिसाब का पल। अब उसे पता चलेगा कि जिस दर्द से वो तुम्हें गुजार रहा था, उसी का 100 गुना ज्यादा दर्द उसे मिलेगा। जिस आग में वो तुम्हें झोंक रहा था, उसी आग में अब उसका घर जलने वाला है। जिसने तुम्हारे सपनों को रौंदा, अब उसके अपने ही सपने उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखरेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, अब उसे ऐसा धोखा मिलेगा कि वो जीवन भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। अब उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू होंगी। बात बात पर झगड़े, बिना वजह बीमारियां, पैसों की किल्लत और एक ऐसी छाया जो उसके हर कोने में घूमेंगी, पर उसे चैन नहीं लेने देगी। अब वो समय आ गया है।
जब मैया दुश्मन का पापों से भरा घड़ा फाड़े फूटने वाला है, जिसने तुम्हारे जीवन में जहर घोला था, अब उसी के घर में मसान रात बिरात अजीब सी आवाजें मौन आने लगेंगी। उसके घर की दीवारें खुद गवाही देंगी कि वहां कुछ बहुत डरावना बांध घट रहा है। बिना वजह बल्ब फूटेंगे, रसोई में बर्तन गिरेंगे, बच्चे रोते रहेंगे, बड़े सदमे में चले जाएंगे। और उसकी बीवी, वो तो बिना वजह हंसेगी, फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाएगी, क्योंकि वहां दास्ती माँ कोई छायामीन आ चुकी होगी, जो उसका चयन छीनने आई है। उसने जैसे तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य से खेला, अब उसकी माँ की तबीयत रोज बिगड़ेगी। जिस डॉक्टर के पास जाएगा, वो बोलेगा, कोई मेडिकल वजह नहीं दिख रही, ये किसी ऊपरी असर का मामला है, जिसने तुम्हारे रिश्तों में जहर डाला। अब उसी के रिश्ते ओला से एक एक कर टूटेंगे। जिस बेटी की शादी के लिए वो सपने बुन रहा था, वो रिश्ता टूट जाएगा। जिस बेटे पर गर्व करता था, वो रास्ता भटक जाएगा। और ये सब सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो वो काल का कड़ा निर्णय बाकी है। अब उसके घर में सिर्फ अंधेरा नहीं होगा, अब वहां श्मशानी सन्नाटा पसरेगा। दोपहर में ही जैसे रात हो जाए, कुत्ते भौंकेंगे, कौए कांव कांव करेंगे। और जब वो सोएगा, तो हर रात एक ही सपना में सा आएगा, जहां वो भाग रहा होगा और यमदूत उसे खींच रहे होंगे। ये वो दंड है जो ब्रह्मांड खुद दिलाता है, क्योंकि उसने एक निर्दोष इंसान की आत्मा को रुलाया है। उसने तुम्हारी पूजा, तुम्हारी तपस्या का अपमान किया। अब देवी काली की तीसरी आंखन खुल चुकी है। अब उसका बचना असंभव है। अब उसके पापों का लेखा जोखा यमराज के हाथ में है। अब वो दिन दूर नहीं, जब वो खुद कहेगा, काश मैंने किसी के साथ बुरा ना किया होता। अब आप ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना, ना बदला लेना है, ना गुस्से में कुछ बोलना है, ना उनके जैसा बनना है। आपको बस शांत रहना है, क्योंकि जब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो वो तुम्हारे अनसुकून को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आप उस सुकून को भी मत छोड़िए। याद रखिए, ईश्वर ने सब देखा है। हर उस आंसू को जो आप चुपचाप बहा चुके हैं, हर उस अन्याय को जो आप सह चुके हैं, हर उस धोखे को जो आपके अपने कहने वालों ने दिया है। अब जवाब ईश्वर देंगे। आपको बस अपने मन कर्म पर ध्यान देना है। सत्य बोलिए, भला सोचिए, किसी का बुरा मत कीजिए, और हर दिन, हर पल अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए। क्योंकि अब लड़ाई आपकी नहीं है, अब लड़ाई उस शक्ति की है जो आपको अपना मानती है, जो आपको कभी टूटने नहीं देगी, जो आपको हर कदम पर ढाल बनकर वान खड़ी रहेगी। आपके दुश्मन सोचते हैं कि आपने हार मान ली, लेकिन उन्हें नहीं पता, आपने वनईश्वर के हवाले कर दिया है मामला। और जब इंसान के बजाय खुद भगवान बदला लेते हैं, तो वहां आवाज नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, अब समय है आपको बताने का, वो खास ज्योतिषीय संकेत जो आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आपके राशिफल की ओर। ध्यान दें, यह कोई आम दिन नहीं है। यह दिन उन चुनिंदा लोगों के लिए आया है जो अपने कर्मों का फल अब देखने वाले हैं। आज का दिन आपको एक चेतावनी दे रहा है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले 3 बार सोचिए। जो आप सोच रहे हैं, क्या वह सही है? कहीं आप किसी भ्रम में तो नहीं फंस रहे? इस समय पर कुछ लोगों को धोखा मिल सकता है। वो धोखा अपनों से आएगा, उनसे जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया। आज के दिन आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, इस परीक्षा में केवल वो पास होंगे जो मन शांत रहेंगे, जो मन क्रोध को निगल लेंगे और जो अपने मधैर्य पर विश्वास रखेंगे। कई लोग इस समय में पुरानी गलतियों की सजा भी भुगत सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में अचानक से कोर्ट कचहरी, विवाद और झगड़े सामने आ सकते हैं। इसलिए आज विशेष सावधानी बरतें। धन संबंधी मामलों में भी उठापटक हो सकती है। कोई धन रुका हुआ है तो धैर्य रखें। आज का दिन संकेत दे रहा है कि आने वाला समय धन की वर्षा लाने वाला है, लेकिन केवल उनके लिए जो लालच नहीं करेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें। सिर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी, ये सब आने वाले ऊर्जा परिवर्तन के संकेत हैं। और अब सबसे खास बात,
आपके शत्रु आज भी सक्रिय हैं। उनकी नजर आपके कर्मों पर है। वो आपके हर कदम पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन डरिए नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अपने ईश्वर से जुड़ा रहता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो समझ लो, ऊपर वाला खुद तुम्हें ये संदेश दिलवा रहा है। अब देर मत करो। फौरन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर बजा देना। क्योंकि ये चेतावनी हर किसी के लिए नहीं होती। सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन पर ऊपर वाले की खास नजर होती है। अब जानते हैं आज का खास ज्योतिषीय संकेत आपके लिए क्या कहता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ऊपर वाले ने चेतावनी के साथ साथ रक्षा का वचन भी दिया है। अब बात करते हैं आज के खास उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके सामने घुटनों पर आ जाएं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेली को देखिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि ये हथेलियां अब सिर्फ मेहनत नहीं, चमत्कार भी करने जा रही हैं। आज के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी काम बिना सोच समझे न करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको लाभ की बजाय हानि दे सकता है। घर के कोने में जमा हुआ कबाड़, आज उसे हटा दीजिए। क्योंकि वहीं से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उसी का फायदा आपके दुश्मन उठाते हैं। अगर आप किसी केस या मुकदमे में फंसे हैं, तो आज के दिन एक छोटी सी बात याद रखिए। सत्य की जीत देर से होती है, पर पूरी ताकत से होती है। आपका पक्ष कमजोर नहीं है, बस समय है थोड़ी और प्रतीक्षा करने का। आज का भाग्य संकेत कहता है, उसने जैसे तुम्हारी मां के स्वास्थ्य से खेला, अब उसकी मां की तबीयत रोज बिगड़ेगी। जिस डॉक्टर के पास जाएगा, वो बोलेगा, कोई मेडिकल वजह नहीं दिख रही, ये किसी ऊपरी असर का मामला है, जिसने तुम्हारे रिश्तों में जहर डाला। अब उसी के रिश्ते ओला से एक एक कर टूटेंगे। जिस बेटी की शादी के लिए वो सपने बुन रहा था, वो रिश्ता टूट जाएगा। जिस बेटे पर गर्व करता था, वो रास्ता भटक जाएगा। और ये सब सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो वो काल का कड़ा निर्णय बाकी है। अब उसके घर में सिर्फ अंधेरा नहीं होगा, अब वहां श्मशानी सन्नाटा पसरेगा। दोपहर में ही जैसे रात हो जाए, कुत्ते भौंकेंगे, कौए कांव कांव करेंगे। और जब वो सोएगा, तो हर रात एक ही सपना में सा आएगा, जहां वो भाग रहा होगा और यमदूत उसे खींच रहे होंगे। ये वो दंड है जो ब्रह्मांड खुद दिलाता है, क्योंकि उसने एक निर्दोष इंसान की आत्मा को रुलाया है। उसने तुम्हारी पूजा, तुम्हारी तपस्या का अपमान किया। अब देवी काली की तीसरी आंखन खुल चुकी है। अब उसका बचना असंभव है। अब उसके पापों का लेखा जोखा यमराज के हाथ में है। अब वो दिन दूर नहीं, जब वो खुद कहेगा, काश मैंने किसी के साथ बुरा ना किया होता। अब आप ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना, ना बदला लेना है, ना गुस्से में कुछ बोलना है, ना उनके जैसा बनना है। आपको बस शांत रहना है। क्योंकि जब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो वो तुम्हारे अनसुकून को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आप उस सुकून को भी मत छोड़िए। याद रखिए, ईश्वर ने सब देखा है। हर उस आंसू को जो आप चुपचाप बहा चुके हैं, हर उस अन्याय को जो आप सह चुके हैं, हर उस धोखे को जो आपके अपने कहने वालों ने दिया है। अब जवाब ईश्वर देंगे। आपको बस अपने मन कर्म पर ध्यान देना है। सत्य बोलिए, भला सोचिए, किसी का बुरा मत कीजिए और हर दिन, हर पल अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए। क्योंकि अब लड़ाई आपकी नहीं है। अब लड़ाई उस शक्ति की है जो आपको अपना मानती है, जो आपको कभी टूटने नहीं देगी, जो आपको हर कदम पर ढाल बनकर वान खड़ी रहेगी। आपके दुश्मन सोचते हैं कि आपने हार मान ली, लेकिन उन्हें नहीं पता, आपने वनईश्वर के हवाले कर दिया है मामला। और जब इंसान के बजाय खुद भगवान बदला लेते हैं, तो वहां आवाज नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, अब समय है आपको बताने का, वो खास ज्योतिषीय संकेत जो आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आपके राशिफल की ओर। ध्यान दें, यह कोई आम दिन नहीं है। यह दिन उन चुनिंदा लोगों के लिए आया है जो अपने कर्मों का फल अब देखने वाले हैं।
आज का दिन आपको एक चेतावनी दे रहा है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले 3 बार सोचिए। जो आप सोच रहे हैं, क्या वह सही है? कहीं आप किसी भ्रम में तो नहीं फंस रहे? इस समय पर कुछ लोगों को धोखा मिल सकता है। वो धोखा अपनों से आएगा, उनसे जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया। आज के दिन आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, इस परीक्षा में केवल वो पास होंगे जो मन शांत रहेंगे, जो मन क्रोध को निगल लेंगे और जो अपने मधैर्य पर विश्वास रखेंगे। कई लोग इस समय में पुरानी गलतियों की सजाएं भी भुगत सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में अचानक से कोर्ट कचहरी, विवाद और झगड़े सामने आ सकते हैं। इसलिए आज विशेष सावधानी बरतें। धन संबंधी मामलों में भी उठापटक हो सकती है। कोई धन रुका हुआ है तो धैर्य रखें। आज का दिन संकेत दे रहा है कि आने वाला समय धन की वर्षा लाने वाला है, लेकिन केवल उनके लिए जो लालच नहीं करेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें। सिर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी, ये सब आने वाले ऊर्जा परिवर्तन के संकेत हैं। और अब सबसे खास बात, आपके शत्रु आज भी सक्रिय हैं। उनकी नजर आपके कर्मों पर है। वो आपके हर कदम पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन डरिए नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अपने ईश्वर से जुड़ा रहता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो समझ लो, ऊपर वाला खुद तुम्हें यह संदेश दिलवा रहा है। अब देर मत करो, फौरन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि ये चेतावनी हर किसी के लिए नहीं होती। सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन पर ऊपर वाले की खास नजर होती है। अब जानते हैं आज का खास ज्योतिषीय संकेत आपके लिए क्या कहता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ऊपर वाले ने चेतावनी के साथ साथ रक्षा का वचन भी दिया है। अब बात करते हैं आज के खास उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके सामने घुटनों पर आ जाएं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेली को देखिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये हथेलियां अब सिर्फ मेहनत नहीं, चमत्कार भी करने जा रही हैं। आज के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी काम बिना सोच समझे न करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको लाभ की बजाय हानि दे सकता है। घर के कोने में जमा हुआ कबाड़, आज उसे हटा दीजिए, क्योंकि वहीं से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उसी का फायदा आपके दुश्मन उठाते हैं। अगर आप किसी केस या मुकदमे में फंसे हैं, तो आज के दिन एक छोटी सी बात याद रखिए। सत्य की जीत देर से होती है, पर पूरी ताकत से होती है। आपका पक्ष कमजोर नहीं है, बस समय है थोड़ी और प्रतीक्षा करने का। आज का भाग्य संकेत कहता है, आपका भाग्य अचानक एक मोड़ लेने वाला है, और ये मोड़ आपको वहां ले जाएगा जहां से आपके दुश्मन सिर्फ देख पाएंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे। सावधानी रखें। किसी अनजान व्यक्ति से आज कोई वादा या लेन देन न करें, क्योंकि आज का दिन गुप्त शत्रुओं की सक्रियता बढ़ा सकता है। और अब एक विशेष रहस्य बताता हूं। अगर आज रातवान को नींद में कोई सपना आता है, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज की रात सपनों के जरिए ईश्वरीय संदेशवत मिलने की संभावना है। आखिरी और सबसे शक्तिशाली उपाय, रात को सोते समय अपने बिस्तर के सिरहाने एक दीपक जला दें और उस दीपक से कहें, हे अग्निदेव, मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता को भस्म कर दो। फिर देखिए कैसे आपका भाग्य पलटता है और वो सारे लोग जो आज आपको तकलीफ दे रहे हैं, कल खुद आपकी शरण में आएंगे। सुनो, जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब वही हालात तेरी मजबूती की मिसाल बनेंगे। जिन लोगों ने तुझे रोका, तुझे गिराया, तुझे छोटा समझा, अब वही लोग तेरी चमकती किस्मत से चिढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस आत्मा को उन्होंने सताया था, उसकी रक्षा खुद भगवान कर रहे हैं। वो लोग जो तुझे खोखला करना चाहते थे, अब खुद भीतर से सड़ने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारा कर्म साफ था, तुम्हारी नीयत सीधी थी और तुम्हारे साथ ईश्वर खड़े थे। अब वक्त आ गया है जब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत रहो। अपने अंदर के तूफान को साध लो, अपने कर्म की मशाल जलाए रखो, बाकी सब कुछ ब्रह्मांड खुद संभाल लेगा। आज से एक बात याद रखो,
तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तेरे साथ वो है जिसे हर धर्म, हर युग, हर आत्मा ने ईश्वर कहा है। अब मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उसकी रक्षा करना। उसके जीवन से पीड़ा, धोखा और संकट हटा देना। उसे वो शक्ति देना जो हर बुराई को जलाकर राख कर दे। और उसे वो शांति देना जिसकी तलाश में ये दुनिया भटकती है। तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। तुम्हारे कर्म जाग चुके हैं। अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हो तुम्हारे आत्मबल की। जय हो तुम्हारी सच्चाई की। जय हो ईश्वर की कृपा की। और अगर इस पूरी यात्रा ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तो अब इसी पल एक धन्यवाद मन में बोल दो उस शक्ति को जिसने आज तुम्हें यह संकेत दिलवाया। कौन है जो आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर चुका है? क्या यह वही व्यक्ति है जिसे आप परिवार समझते थे? या फिर कोई ऐसा जो आपके साथ हर समय रहता है, लेकिन असल में आपके विनाश की साजिश रच रहा है? आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति में ऐसा बदलाव हुआ है जिससे कई लोगों के जीवन में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। यह बदलाव उनके जीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कई लोगों के लिए यह समय बेहद कठिन होने वाला है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से अपने आसपास कुछ अजीब महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। अगर किसी अपने का व्यवहार अचानक से बदल गया है, तो इसे हल्के में न लें। यह वो संकेत हैं जो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। अब समय आ गया है कि आप उन लोगों को पहचानें जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जिन पर आप आंख मूंदकर भरोसा करते आए हैं। आज की रात बेहद खास है। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आधी रात के बाद एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख देगा। यह वो समय है जब कुछ लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा